हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि किसी बाइनरी ऑपरेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में आइडिया नहीं होगा, जब तक हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को नहीं समझेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के इनवर्स को नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे, फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की मदद से, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की, जिसे हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं। देखते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है। कह रहा है कि किसी दिए गए द्विआधारी संक्रिया स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व हो, तब ई तत्समक कहलाता है यदि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए हो। कहने का कुल मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया गया है किसी सेट ए पर, तब उसी सेट ए में एक एलिमेंट ई होगा, उसी सेट ए में एक एलिमेंट ई होगा, जिसे हम लोग आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव कहेंगे। इसके लिए शर्त यह है कि ई का सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आपको सेट ए का वही एलिमेंट वापस मिल जाता है। कहने का कुल मतलब यह है कि अगर मैंने सेट ए का एलिमेंट ए लिया, तो जब इस ए के साथ मैं ई का ऑपरेशन करता हूं तो मुझे वापस क्या मिलता है? ए मिलता है। यहाँ पर स्टार की जगह पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एलसीएम एचसीएफ कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं सेट ए का कोई एलिमेंट ए लेता हूं, उसके साथ अगर मैं ई का ऑपरेशन निकालता हूं तो मुझे वापस ए मिल जाता है, तब ऐसे सिचुएशन में ई जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए शर्त ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा, मतलब जो सेट हमें दिया रहेगा उसी सेट से मिलना चाहिए हमें। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा कि स्टार की जगह पर आप कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा कि मुझे एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का दिया गया है, जिसके लिए सेट रियल नंबर का है, यानी एडिशन जो दिया गया है वो r क्रॉस r पर दिया गया है। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई एक एलिमेंट लूंगा जो सेट R से बिलोंग करना चाहिए। भाई कोई एलिमेंट आप ए लेते हैं, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, तो मैं एक एलिमेंट लेता हूं। मान लो मैंने कहा a बराबर 3। आप कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर में सभी प्रकार की संख्याएं आती है ना। तो मैंने a इक्वल टू 3 ले लिया। अब क्या होना चाहिए? अब होना ये चाहिए कि a स्टार ई है, मतलब अब 3 के साथ मैं क्या जोड़ूं, मैं 3 के साथ क्या जोड़ूं कि मुझे वापस 3 मिल जाए। भाई a के साथ e का जब आपने ऑपरेशन किया तो आपको वापस a मिल गया, तो मैं 3 के साथ क्या जोड़ूं, 3 के साथ क्या जोड़ूं कि मुझे वापस 3 मिल जाए। तो आपका आंसर होगा 0 जोड़ दें, 0 को जोड़ेंगे 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार जब आप 0 में 3 जोड़ेंगे तब भी आपको 3 मिलेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्टार 0 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 स्टार 3? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है? प्लस है। यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है? प्लस है ना। इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ a स्टार e इक्वल टू e स्टार a, जहां a इक्वल टू 3 है और e इक्वल टू क्या है? 0 है। बात समझ में आई? तो किसी भी सेट के लिए अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब जो आपका ई होगा वही क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। मतलब यह है कि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए 0 जो है वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कह देंगे इसलिए प्लस फ्रॉम r क्रॉस r टू r के लिए 0 तत्समक अवयव है। बात समझ में आई? भाई आप सेट R से कोई एक एलिमेंट लोगे, कोई एक संख्या लोगे, उसमें आप यहाँ पर आपका जो ऑपरेटर है वो प्लस का है, तो आप उसमें क्या जोड़ोगे कि वापस आपको वही मिल जाए। तो अगर मैंने रियल नंबर के सेट से 3 लिया, 3 में मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे 3 मिल जाए? तो सिंपल सी बात है, 3 में मैं अगर 0 जोड़ूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, है ना। इसलिए हमारा 0 जो है वो क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। और एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ना, वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है
कि ई बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो जीरो जो है वो कहाँ से है, रियल नंबर से है, इसलिए आपका जीरो जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब अगर आपको मैं सेट बदल के बाइनरी ऑपरेशन दे दूं, बाइनरी ऑपरेशन प्लस का ही है लेकिन मैं इसे नेचुरल नंबर पे दे दूं, नेचुरल नंबर पे दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, अगर आप a इक्वल टू कोई भी नंबर ले लो, आप लेते हो मैं a इक्वल टू 2 लेता हूँ, ठीक है, तो आप कहोगे कि a इक्वल टू 2 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, सिंपल सी बात है, 2 प्लस 0 लिखा 2 आ गया और 0 प्लस 2 लिखा तब भी 2 आ गया, और आप कहोगे क्या 0 तत्समक अवयव, और अगर आपने ऐसा कहा तो आपका आंसर हो गया गलत। क्यों? क्योंकि बात तो ये सही है कि 2 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है कि 0 आपका तत्समक अवयव होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। तो आपका जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है, क्या नेचुरल नंबर में 0 आएगा? नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा। तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे कि 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 तो मिल जाएगा, 2 तो मिल जाएगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसलिए प्लस फ्रॉम n क्रॉस n टू n के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है। तो मैंने एडिशन के लिए लिया, एडिशन अगर आप लेते हैं रियल नंबर के सेट पर तो उसके लिए 0 जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और अगर आप एडिशन लेते हैं नेचुरल नंबर के सेट पर तो उसके लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का दिया गया है जो रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है, रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है, मुझे इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना है, ठीक है। तो निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे, रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर से कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी संख्या उठा लो। तो मैंने कहा कि a इक्वल टू 2 ले लिया, मैंने a इक्वल टू 2 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 2 के साथ किसी एक ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, किसी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि मुझे वापस क्या दे दे, 2 दे दे। क्यों? यहाँ पर जो आपका ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पर एडिशन का था तो हमने क्या किया, हमने जोड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणा का है तो यहाँ पर गुणा करेंगे। मतलब ये कि मैं 2 में किस संख्या का गुणा कर दूं कि मुझे वापस 2 मिल जाए। तो सिंपल सा आंसर है 1 का। जब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 1 into 2, इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 स्टार 1 इक्वल टू क्या, 2 इक्वल टू 1 स्टार 2, और वापस आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि a स्टार e इक्वल टू e स्टार a। मतलब ये यहाँ पर a इक्वल टू 2 है और e इक्वल टू क्या है, 1 है, और 1 क्या है, 1 रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसलिए इनटू r प्लस r टू r के लिए 1 तत्समक अवयव, ठीक है। बात आई समझ में? तो जैसा हमें ऑपरेटर दिया जाएगा उसी तरह से हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि a स्टार इक्वल टू a मिलना चाहिए और e स्टार इक्वल टू भी a मिलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको तत्समक अवयव समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ये रूल अप्लाई करना है। ये रूल अगर अप्लीकेबल है तभी ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। बस इतना ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा वो उस सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। तो जिस प्रकार मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला, इसी प्रकार आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे और पता करेंगे कि क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये रही बात आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी एलिमेंट का हमें इनवर्स निकालना हो तो उसे हम लोग कैसे निकालें। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये है इनवर्स का डेफिनेशन।
एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है। पहले डिफिनेशन को समझेंगे, फिर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि ए में तत्समक अवयव ई वाले किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए के लिए किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए को व्युत्क्रमणीय कहते हैं। यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए हो, तब बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं तथा इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। हो सकता है कि आपको एक बार में डेफिनेशन समझ में ना आया हो, एक एक लाइन को समझते हैं। पहले कह रहा है कि ए में, भाई आपका जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया वो सेट ए पर दिया गया है, तो कह रहा है कि ए में तत्समक अवयव ई होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि जो सेट दिया गया है उस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और हमने अभी आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पढ़ा। आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होता है वो उसी सेट से होता है जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है। तो वो कह रहा है कि ए में तत्समक अवयव ई वाले, है ना, इसका मतलब ये है कि इस सेट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा आपको पहले। ठीक है, कह रहा है कि किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए के लिए किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए को। अब देखो, पहला काम क्या है कि सेट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। फिर दूसरी बात तो कह रहा है कि कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए में होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेट में होना चाहिए। फिर एक एलिमेंट आपको ए मिलेगा जो सेट ए में होना चाहिए, और इस एलिमेंट ए को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय कहेंगे। भाई एलिमेंट ए को हम लोग इन्वर्टिबल कहेंगे। कब कहेंगे, जब ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है। अब देखो, पहले उसने आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की कि सेट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट ई होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि सेट ए में एक एलिमेंट ए होना चाहिए। उस ए को हम लोग इन्वर्टिबल कहेंगे यानी व्युत्क्रमणीय कहेंगे। कब कहेंगे, जब एक तीसरा अवयव बी उस सेट में हो, किसमें, सेट ए में हो, और ये क्या करे, ए स्टार बी निकालने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, या फिर बी स्टार ए निकालने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, पहला काम क्या है कि सेट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। फिर दूसरा काम क्या है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट अगर आप ए लेते हो तो वो इन्वर्टिबल कहलाएगा। कब, जब एक तीसरा एलिमेंट बी उसमें हो, और वो क्या करे, ए और बी का जब आप ऑपरेशन निकालो, ए स्टार बी निकालो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तब इस बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स बोलेंगे, और इसे ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है तो आपको तीन चीजें चेक करनी होंगी। पहला ये कि उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ये कि जिस एलिमेंट का आप इनवर्स निकाल रहे हो वो एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, और तीसरी बात ये कि जो एलिमेंट उस एलिमेंट का इनवर्स है वो भी उस सेट में होना चाहिए। कुल मिला के ई हो, ए हो, बी हो, ये तीनों के तीनों सेट ए में होने चाहिए। ठीक है, तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बात किया था, वैसे इनवर्स के लिए होता है कि ए और बी का जब आप ऑपरेशन निकालो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, है ना। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या किए थे हम लोग, कोई एलिमेंट हमारे पास ए था, उस एलिमेंट का हम लोगों ने ई के साथ ऑपरेशन निकाला था तो हमें वापस ए मिल गया था, ये तो मिला था। तो वहां पर हमें एलिमेंट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी आप जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकाले थे वैसे ही इनवर्स निकालते हैं, है ना। तो देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में प्लस के लिए ए का प्रतिलोम माइनस ए, और आर में मल्टीप्लीकेशन के लिए ए का प्रतिलोम 1/a है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 रख दिया तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए उसने कहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले सेट आपको दिया है रियल नंबर का, ऑपरेशन एडिशन का है, तो ये हो जाएगा प्लस r क्रॉस r। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि a का इनवर्स माइनस ए होता है। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमें ये पता करना होगा कि इसका यानी एडिशन ऑपरेशन रियल नंबर के सेट पर अगर है तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, है ना। मैं कहता हूं ए के लिए, तो अगर मैं ए के लिए बात करता हूं तो क्या होगा भाई, ए में मैं क्या जोड़ दूं, ए में मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे वापस ए मिल जाए, तो आंसर होगा 0 जोड़ दें, ए मिल जाएगा। या फिर मैं 0 में ए जोड़ दूं तो भी मुझे ए मिल जाएगा।
इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्टार 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 स्टार ए, है ना। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, जहाँ ई इक्वल टू क्या है 0 है और 0 रियल नंबर बिलोंग करता है, इसलिए आपका 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सबसे पहले अगर आप किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालें, है ना। तो यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए का इनवर्स माइनस ए होता है ना। तो देख लेते हैं, देखो इनवर्स निकाल रहे हो तो इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, या फिर बी स्टार ए निकाल दो तभी आपको ई मिलना चाहिए। ये फार्मूला है इनवर्स निकालने का, है ना। तो देखते हैं, ए यहां पर आपका ऑपरेशन क्या है, एडिशन का, तो आप लगाओगे प्लस फिर बी, है ना। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या मिला है, 0 मिला है। इस एडिशन ऑपरेशन के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला है, 0 मिला है, तो ई के प्लेस पर 0 रखिए इक्वल टू क्या, बी प्लस ए। अब आप मुझे ये बताओ कि ए में मैं क्या जोड़ दूं कि 0 हो जाए। यदि b इक्वल टू माइनस ए हो तब a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, या फिर माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि अतः माइनस ए का प्रतिलोम है, माइनस ए का प्रतिलोम है। बात आपको समझ में आई। भाई आपको करना क्या है, ए और बी का ऑपरेशन लेना, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो एडिशन ऑपरेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0 था। तो ए में मैं क्या जोड़ दूं कि 0 हो जाए, तो ए में मैं माइनस ए जोड़ूंगा तभी तो ये 0 होगा। इसका मतलब मैं बी बराबर माइनस ए रख सकता हूं, तो हमारा माइनस ए क्या होगा, इनवर्स होगा, क्योंकि ए स्टार बी जब ई होता है तो बी क्या होता है, बी ए का प्रतिलोम होता है। तो इसका मतलब यह है कि माइनस ए का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, कब, जब सेट आपका रियल नंबर है। अगर सेट नेचुरल नंबर का होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 नहीं होता, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है तो ए का इनवर्स क्या मिला आपको, माइनस ए मिला। तो कह रहा है कि अगर आपको ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो ए का इनवर्स 1/a होगा, ये प्रूफ करना है। तो ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, सेट हमारा रियल नंबर का है तो r क्रॉस r टू r होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। तो बात करते हैं ए के लिए, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, भाई मैं ए में किस संख्या का गुणा कर दूं, ए में किस संख्या का गुणा कर दूं कि मुझे वापस ए मिल जाए। मैं ए में किस संख्या का गुणा कर दूं कि मुझे वापस ए मिल जाए। तो आपका आंसर होगा कि भैया 1 का कर दो, 1 का गुणा करोगे तो ए मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्टार 1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1 स्टार ए, या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, जहाँ ई इक्वल टू क्या है, 1 है और 1 रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आपका 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ए का इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो देखते हैं, तो मैं ए में किस संख्या का गुणा कर दूं कि मुझे 1 मिल जाए। भाई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है ना, तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो मैं ए में किस संख्या का गुणा कर दूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो मेरा आंसर होगा कि अगर मैं 1/a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a और a कैंसिल हो जाएंगे, मुझे 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार मैं 1/a में a से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो यस, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि 1/a a का क्या है, प्रतिलोम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग इस रूल का यूज करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ए और बी का ऑपरेशन करने पर ई मिल जाता है, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी ऑपरेशन यूज करने पर अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो हम कह देंगे कि हमारा बी क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ये तीनों की तीनों उस सेट में होने चाहिए जिस सेट के लिए आपका ऑपरेशन डिफाइन है।
मतलब अगर रियल नंबर के लिए है तो ए, बी और ई रियल नंबर में होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।